Assalamualaikum. You're watching me, Rawais Khan, and I'm present with a new topic that's going to be sentence and utterance. What is sentence? कि sentence क्या है और utterance क्या है? बहुत सारे students को मसला होता है कि what is difference कि utterance क्या है, sentence क्या है? So let's see आज का हमारा topic इसी बारे में है. So sentence हमने पहले इन दोनों की definitions देखने हैं. हम definitions देखते हैं, उसके बाद हम जाते हैं examples. Example जब हम देखेंगे तो हमें clear समझ आ जाएगा कि utterance क्या है और sentence क्या है. What is the definition of sentence? Sentence क्या है? Let's see. A group of words. A group of words. अल्फाजों का एक ऐसा group that convey a complete meaning. Group of words जो कि हमें complete meaning दे, right? मैंने पहले भी वीडियोस में यही कहा था कि complete और clear meaning दे तब वो sentence कहलाएगा, वरना वो sentence नहीं कहलाएगा. For example, हमारे पास example है. There is I would like coffee please. मैं कहीं रेस्टोरेंट जाता हूँ, कहीं होटल जाता हूँ, एंड कहीं गेस्ट एज ए गेस्ट मैं जाता हूँ. सो आई रिक्वेस्ट देम, ओके, दैट अ कॉफी, आई वुड लाइक अ कॉफी प्लीज, राइट. मैं कहता हूँ कि मुझे एक कॉफी का कप चाहिए, राइट. यहाँ पर हमारे पास ये चीज हमने देखनी है, साइंटेक्टिकली ये करेक्ट है, राइट. इसमें फॉर्मूला अप्लाइड है कि पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, राइट. तीनों चीजें हैं. नंबर वन थिंग, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है. नंबर सेकंड थिंग, नंबर थर्ड थिंग कि ये हम रिटन फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट. जो सेंटेंस है हम उसे रिटन फॉर्म में भी लिख सकते हैं और स्पोकन में भी, तो हम ऑलरेडी कहते हैं. नंबर सेकंड थिंग कि इसका सिंटैक्टिकली, सेमेंटिकली ये पूरा है, कंप्लीट है, मीनिंग दे रहा है और हम इसे समझ सकते हैं. एंड थर्ड, ये कंप्लीट है, राइट. Another sentence हमारे पास है, I like burger. If here is any question is asked from me, do you like this or that? So I say, or a question is there, a question है कि do you like burger? I say, I like burger, right? I like burger. So that is what, that is a complete sentence which is giving complete sense, conveying complete message. So we understand it. It has written form as well as spoken form. So this is called sentence. अब आते हैं utterance की तरफ कि utterance क्या है, तो ही हमें क्लियर ये हो जाएगा. Utterance, a natural unit of speech. एक नेचुरल, एक कुदरती, एक ऐसा यूनिट, एक ऐसा लफ्ज जो कि मुंह से अदा होता है, एक अल्फाज जो कि हमारे मुंह से निकलता है, बाउंडेड बाय ब्रेथ, जो कि ब्रेथ के साथ बाउंड होता है, और पॉजेस, जिसमें पॉजेस होती हैं, जिसमें हम ब्रेथ लेते हैं. सो थस यूजुअली नॉट कन्वेइंग. फिर इसी तरह वो अमूमन वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, अक्सर कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, लेकिन हम उसे समझ जाते हैं, राइट. एक ऐसा लफ्ज, अटरेंस एक लफ्ज भी हो सकता है और कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है. याद ये रखना है कि सेंटेंस जो है ये एक लफ्ज नहीं हो सकता, इसमें तीन चीजें लाजमी हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. लेकिन अटरेंस का कोई सिंटैक्टिकल फार्मूला नहीं है, कोई सेमेंटिकली उसका कोई पोजीशन नहीं है, ग्रामेटिकली इसकी कोई पोजीशन नहीं है, इसमें ग्रामर की कोई जगह नहीं है, राइट. ये हम ऐसे ही नेचुरली ऐसे अल्फाज है जो कि हमारे मुंह से अदा होते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन. हम इंटरजेक्शन में क्या पढ़ते हैं कि वाव, राइट, फॉर अमेजमेंट जो कि लफ्ज हम यूज करते हैं, वाव व्हाट अमेजिंग कार. ये जो वाव का लफ्ज है, सो ये अटरेंस कहलाता है. हमारे पास और इंटरजेक्शन है. अगर हम हर्ट होते हैं तो हम कहते हैं आउच, राइट. इफ आई गॉट हर्ट आई से आउच. सो डायरेक्टली एक नेचुरल वर्ड्स है, एक नेचुरल यूनिट ऑफ वर्ड्स है जो कि हमारे मुंह से अदा होते हैं. सो इन्हें हम अटरेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हमने कहा था आई वुड लाइक अ कॉफी प्लीज, लेकिन द सेम वे यही सेंटेंस को मैं सिर्फ दो अल्फाज में कर लेता हूं कि कॉफी प्लीज, राइट. ये अभी कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं है, साइंटिफिकली इसका कोई पोजीशन नहीं है, सेमेंटिकली नहीं है, ग्रामेटिकली नहीं, लेकिन हमें समझ आता है, एक नेचुरल वर्ड है, हम यूज करते हैं कॉफी प्लीज, राइट. सो दैट इज कॉल्ड अटरेंस. अनदर वर्ड, for example, here this question is asked, do you like burger? The complete sentence I utter it that I like burger. So it is complete sentence. लेकिन उसे अगर मैं short form में use करना चाहता हूँ as a natural words, I say yeah I like, right. Yeah I like this, yeah, yup, right. These sort of word जो कि हम natural direct use करते हैं, इन्हें हम utterance कहते हैं. So that is the difference कि वो utterance complete meaning नहीं देगा और जो सेंटेंस है वो ऑलवेज कंप्लीट मीनिंग देगा, और इसका सिंटैक्टिकली, ग्रामेटिकली अपना पोजीशन है, अपना फॉर्म है. आई होप इट्स क्लियर, आपको समझ आया होगा. अगर आप वीडियो पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करके और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें. देन सी यू इंशाल्लाह विद द नेक्स्ट कंटेंट, नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज.